क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू न हो। फिर उसके बाद जब वो तुलू होगा तो लोग उसे देखते ही ईमान ले आएंगे, मगर ये ऐसा मरहला होगा जब किसी नफ्स के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद न होगा, क्योंकि उससे पहले ना तो उसने ईमान कबूल किया था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया था। अस्सलामुअलैकुम अहबाब, आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइमलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के बारे में बताएंगे, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू न होगा। फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक न होगी जब तक के सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। सूरज के मगरिब से तुलू होने की क्या कैफियत होती है, इससे मुतल्लिक सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी एक हदीस है जिसमें वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग जानते हैं कि सूरज गुरूब होने के बाद कहाँ मुंतकिल होता है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आफ़ताब गर्दिश करते व करते अर्शे बरीं के नीचे अपनी मुस्तकर पर पहुंचकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाता है। बस वो इसी हालत पर रहता है यहाँ तक कि उसे हुक्म होता है, उठ और लौट जा जहाँ से तू आया था। चुनाचे वो सर उठाए लौटता है और अपने मतला से तुलू होता है। फिर वो चल निकलता है और गर्दिश करते करते अपने ठिकाने पर पहुंचकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाता है। फिर उसे हुक्म होता है, उठ और अपने मतला से तुलू हो। चुनाचे वो हुक्म की तामील करते हुए तुलू होगा। ये सारी कैफियत बयान करने के बाद आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग जानते हैं सूरज अपने मतला से कब तुलू होगा। ये उस वक्त होगा जब किसी मुतनफ़्फ़िस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद न होगा, यानी किसी जानदार के लिए, किसी इंसान के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद न होगा, उसके लिए कोई फ़ायदा न देगा, क्योंकि सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले ना तो वो ईमान लाया था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया था। इसी तरह एक दूसरी रिवायत भी है जिसके रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो बयान करते हैं, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़हूर के बाद किसी भी तरस पर किसी मुतनफ़्फ़िस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना नफ़ा बख्श साबित ना होगा, क्योंकि उससे पहले ना तो उसने ईमान कबूल किया और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया था। वो तीन चीज़ें ये हैं, सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल का ज़ाहिर होना, ज़मीन से जानवर का निकलना। इसी तरह मगरिब से आफ़ताब का तुलू होना इरशाद रब्बानी में बतौर अलामात क़यामत बताया गया है। सूरतुल इनाम की आयत नंबर 108 का तर्जुमा है, फरमाया, जिस दिन तेरे रब की निशानियाँ आ पड़ेंगी उस वक्त किसी मुतनफ़्फ़िस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद न होगा, क्योंकि वह पहले तो ना तो ईमान रखता था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया। इसी तरह जो शख्स उस अलामत के ज़हूर से पहले फ़ौत हो जाए तो उसके लिए भी एक वक्त मुअज्जल है जिसके बाद उसका ईमान और उसकी तौबा कबूल न होगी। जैसा कि हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि उसकी रूह हलक में ना आ जाए, यानी हिचकी न बन जाए। मालूम हुआ ये मौक़े ऐसे हैं जिनके बाद किसी मुतनफ़्फ़िस का ईमान और उसकी तौबा काबिल कबूल न होगी। इस अलामत के ज़हूर के बाद लोग अल्लाह की तरफ पलटेंगे, उससे पहले उनको ना तो ईमान की फ़िक्र होगी और ना ही उनको तौबा का तसव्वुर, मगर इस खिलाफ मामूल अमल को देखकर फ़ौरी तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, लेकिन उस वक्त उनका ईमान उनके लिए नफ़ा बख्श साबित न होगा। हकीकत यह है कि इत्माम हुज्जत के बाद ईमान लाना बेसूद होगा। उस वक्त मोहलत ईमान ख़त्म को पहुँच चुकी होगी और लोगों के मरने की घड़ी करीब तर होगी। अब
सूरज के सफ़र और सूरज के मगरिब होने के हवाले से जो साइंसी तौजीह बयान की जाती है, जो साइंसी तौजीह है, उस हवाले से हम बात करते हैं। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 188 है, जिसका तर्जुमा है कि रसूल तेरे मुखालिफ तुझसे क़यामत के मुताल्लिक सवाल करते हैं कि वो कब आएगी, तो तू कह दे कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब को है, उसको अपने वक्त पर सिर्फ वही ज़ाहिर करेगा। वो भारी होगी आसमानों में भी और ज़मीन में भी, वो तुम्हारे पास सिर्फ अचानक आएगी। वो तुझसे क़यामत के मुताल्लिक इस तरह सवाल करते हैं गोया तुझे भी उसके वक्त की दरियाफ्त की लौ लगी हुई है। तो कह दे कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन अक्सर लोग इसे जानते नहीं। और एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, तो क्या ये इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि उन पर अल्लाह के अज़ाबों में से कोई सख्त अज़ाब आ जाए या अचानक उन पर वो घड़ी आ जाए और उन्हें पता भी न लगे। तो कह दे कि ये मेरा तरीक़ है, मैं तो अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, और जिन्होंने मेरी पैरवी इख्तियार की है, मैं और वो सब बसीरत पर कायम हैं। लेकिन वो उनके पास अचानक आएगी और उनको हैरान कर देगी, बस वो उसको रद्द करने की ताकत नहीं रखते और ना उनको मोहलत दी जाएगी। ये सूरतुल अंबिया की आयत का तर्जुमा है। सूरतुल शुरा की आयत 201 से 203 का तर्जुमा सुनिए। और इस तरह हमने मुजरिमों के दिलों में ये बात दाखिल कर छोड़ी है, बस वो ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि दर्दनाक अज़ाब देख लें, बस वो इनकी लाइल्मी में उनके पास अचानक आ जाएगा। सूरतुल ज़ुख़रफ़ की आयत है, तर्जुमा है कि वो फ़कत क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके लिए अचानक आना मुक़द्दर है, मगर वो इसे समझते नहीं हैं। क़यामत की अलामत कुबरा में से एक बड़ी अलामत सूरज का मगरिब से तुलू होना है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में इसका ज़िक्र मौजूद है। धुएँ के ज़ाहिर होने और ज़मीन धंस जाने के वाक़े के बाद ज़ुल्हज के महीने में 10वें ज़ुल्हज के बाद अचानक एक रात बहुत लंबी होगी कि मुसाफिरों के दिल घबरा कर बेकरार हो जाएंगे, बच्चे सो सो कर उकता जाएंगे, जानवर बाहर खेतों में जाने के लिए चिल्लाने लगेंगे, तमाम लोग डर और घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। जब 3 रातों के बराबर वो रात हो चुकेगी तो सूरज हल्की सी रोशनी के साथ मगरिब की तरफ से तुलू होगा और सूरज की हालत ऐसी होगी जैसे कि उसको गोहन लगा होता है। उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और किसी का ईमान या गुनाहों से तौबा कबूल न होगी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होता जाएगा। जब इतना ऊंचा हो जाएगा जितना दोपहर से कुछ पहले होता है, तो वापस मगरिब की तरफ गुरूब होना शुरू हो जाएगा और मामूल के मुताबिक गुरूब हो जाएगा। फिर हस्बे मामूल तुलू व गुरूब होता रहेगा। मगरिब से सूरज तुलू होने के वाक़े के 120 साल बाद क़यामत के लिए शोर फूंका जाएगा। सफ़ा पहाड़ी से जानवर का निकलना ये दूसरी बड़ी निशानी है। क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक बड़ी अलामत दाबतुल अर्ज़ का ज़मीन से निकलना है। इसका ज़िक्र कुरान करीम और हदीस मुबारका में मौजूद है। मगरिब से सूरज तुलू होने के वाक़े के कुछ ही रोज़ बाद मक्का मुकर्रमा में वाक़े पहाड़ सुफ़ा फटेगा और इससे एक अजीब व गरीब जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा और बड़ी तेज़ी के साथ सारी ज़मीन में फिर जाएगा। उसके पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा ईमान वालों की पेशानी पर, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से एक नूरानी लकीर खींच देगा जिससे उनका सारा चेहरा रोशन हो जाएगा और काफरों की नाक या गर्दन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से स्याह मोहर लगा देगा जिससे उसका सारा चेहरा मैला हो जाएगा। लोगों के मजमे में ईमान वालों को कहेगा ये ईमानदार है और काफिर के बारे में कहेगा ये काफिर है, और इसके बाद वो गायब हो जाएगा। आप ये हिसाब लगाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह पर इंसान को बता दिया है कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। क़यामत से पहले की निशानी और दज्जाल के ज़िक्र की अगर बात की जाए तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन इब्न सैयद गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा कि तुम लोग किस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का तज़किरा करते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों को न देख लोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 10 निशानियों को इस तरतीब से ज़िक्र फरमाया। नंबर 1 धुआं, नंबर 2 दज्जाल, नंबर 3 दावतुल अर्ज़, नंबर 4 सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, नंबर 5 हज़रत ईसा इब्न मरियम का नाजिल होना,
याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, और छठी, सातवीं और आठवीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसूफ का यानी 3 मकामात पर ज़मीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक़ के इलाके में, दूसरा मगरिब के इलाके में, और तीसरा जज़ीरा अरब के इलाके। और 10वीं निशानी जो सब के बाद ज़ाहिर होगी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को घेर हाँक कर ज़मीन हश्र की तरफ ले जाएगी। और एक हदीस में यूँ है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर ज़मीन हश्र की तरफ ले जाएगी। नेज़ एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग के नमूदार होने के बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जितने भी चीज़ें आपको बताई गई हैं इन्होंने आपके इल्म में, आपके नॉलेज में इजाफ़ा किया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी या बाकी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।